हाय गाइस, दिस इज़ सौम्या और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे TCP/IP प्रोटोकॉल सूट के बारे में। तो क्योंकि TCP/IP प्रोटोकॉल सूट जो है वो किसकी हेल्प लेते हुए बना है, ये बना हुआ है OSI नेटवर्क मॉडल को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो इसीलिए हम एक बार से रिकॉल कर लेते हैं कि OSI नेटवर्क मॉडल आपका क्या काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसने जो है जो डेटा ट्रांसफ़र का वर्क है, ठीक है, उसको कई लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब जो नेटवर्क जो है डेटा को किस तरीके से ट्रांसफ़र करता है उसको इसने कई सारे लेयर्स में डिवाइड कर दिया है और हर लेयर की अपनी कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट लेयर है आपका फिज़िकल लेयर, ठीक है, जो केबल्स वगैरह से डील करता है। सेकेंड लेयर इज़ डेटा लिंक लेयर, थर्ड लेयर इज़ IP नेटवर्क लेयर, ठीक है, और फोर्थ लेयर इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ इज़ सेशन, सिक्स्थ इज़ प्रेजेंटेशन एंड लेयर 7 इज़ एप्लीकेशन लेयर। तो आपको इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका बताती हूँ मैं कि लेयर्स को सीक्वेंस में कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए आप याद कर लीजिए, प्लीज़ डू नॉट टच द सेशनल पेपर एट ऑल, राइट। प्लीज़ फॉर फिजिकल, डू फॉर डेटा लिंक लेयर नेटवर्क, नॉट, T for touch for transport, सेशनल, सेशन, प्रेजेंटेशन, पेपर यहाँ पे आ जाएगा, एट ऑल। तो ये याद करने का तरीका है लेयर्स ऑफ OSI क्या है, प्लीज़ डू नॉट टच सेशनल पेपर एट ऑल। तो ये आपके 7 लेयर्स हैं और इन्हीं लेयर्स का यूज़ करते हुए आपका जो TCP/IP नेटवर्क मॉडल है इसे बनाया गया है। तो आपका जो फर्स्ट लेयर है वो क्या है, उसे हम कहते हैं लिंक लेयर। सेकंड लेयर है नेटवर्क लेयर, थर्ड लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर और लेयर 4 को क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन लेयर। ओके, सो दिस इज़ एक्चुअल डायग्राम हाउ OSI मॉडल हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू TCP/IP हायरार्की। ठीक है, तो आप देखो कैसे काम कर रहा है। लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर को मर्ज करके क्या बनाया गया है, डेटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर को मर्ज करके बनाया गया है लिंक लेयर। और नेटवर्क लेयर एज इट इज़ है, ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज़ है, और एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, इन तीनों को मर्ज करके आपको TCP/IP मॉडल ने क्या बना दिया है, एप्लीकेशन लेयर। तो एक एक बार ये रिकॉल कर लेते हैं कि OSI के जो लेयर्स हैं इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो उसी हिसाब से हम समझ पाएंगे कि TCP/IP के ये जो लेयर्स हैं ये क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है थ्रू वेरियस एप्लीकेशंस, ओके, और वेब ब्राउज़र्स। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, और इसी लेयर पे आपके पास ब्राउज़र और डिफरेंट एप्लीकेशंस काम करते हैं जो आपको इंटरनेट एक्सेस देते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर आपका, आप कह सकते हो कि क्रिप्टोग्राफी जो कंसेप्ट है ये इसी लेयर पे काम करती है। और आपका जो प्रेजेंटेशन लेयर है ये जो है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम करता है, ट्रांसलेशन का काम करता है, डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट में चेंज करता है। ठीक है, और इसके अलावा डेटा कंप्रेशन वगैरह का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दिया गया है, प्रेजेंटेशन लेयर। और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का भी काम प्रेजेंटेशन लेयर करता है। सेशन लेयर कनेक्शन को कितनी देर तक चलते रहना है, मींस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना और डिस्कनेक्ट करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेशन लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर, इसका काम है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ मैसेजेस, और ये किसकी हेल्प से करता है, विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर। नेटवर्क लेयर, सोर्स टू डेस्टिनेशन ऑफ डिलीवरी ऑफ मैसेजेस, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ मैसेजेस, और ये किस हेल्प की मदद से किया जाता है, ये करता है IP एड्रेस की मदद से। अब लिंक लेयर या डेटा लिंक लेयर ये क्या करता है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी ऑफ मैसेजेस या नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ मैसेजेस, और ये किया जाता है मैक एड्रेस की हेल्प से, और मैक एड्रेस को हम फिज़िकल एड्रेस भी कहते हैं। एंड लास्ट वन इज़ फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर आपके बिट या सिग्नल्स को डील करते हैं, आपके पास जो बिट्स के फॉर्म में डेटा अब आता है उनसे डील करता है। मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, डिजिटल टू एनालॉग, डिफरेंट टोपोलॉजीज़, नेटवर्क का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन हैंडल करता है, आपका फिज़िकल लेयर। मतलब नेटवर्क आपका वायर्ड है, वायरलेस है, ठीक है, ये सारा कन्फिग्रेशन किसका काम है, फिज़िकल लेयर का। ठीक है, ओके, तो आप देखिए एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर,
जो अलग अलग काम कर रहे थे, अब ये तीनों काम कौन करेगा? एप्लीकेशन लेयर। और जो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर अलग अलग थे, उन दोनों को मर्ज करके क्या कह दिया गया? लिंक लेयर। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी ये TCP/IP ये आपका एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, तो ये जो है हर एक लेयर पे कई सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर नेम्स, राइट। एप्लीकेशन लेयर पे आपका जो प्रोटोकॉल काम करता है, उनमें से कुछ प्रोटोकॉल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, तो इनको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको मैच करने के लिए दे दिया जाता है कि आपको मैच करना है कौन सा प्रोटोकॉल कौन से लेयर पे काम करता है, या फिर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो एप्लीकेशन लेयर पे प्रोटोकॉल काम करते हैं वो है HTTP। HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP3 मीन्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसी तरह और सारे प्रोटोकॉल्स भी हैं जो हम जब प्रोटोकॉल वाला सेशन लेंगे तब उसमें कवर करेंगे। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपके दो स्पेशल प्रोटोकॉल्स हैं, TCP एंड UDP। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड UDP का फुल फॉर्म होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, राइट। इसके बाद आते हैं, अगर नेटवर्क लेयर पे हम आए, तो नेटवर्क लेयर पे आपके पास कौन काम करता है? IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, और इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल है IGMP इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, राइट। अब अगर आते हैं लिंक लेयर पे, तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? ARP का फुल फॉर्म है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RARP का फुल फॉर्म है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और PPP का फुल फॉर्म है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, राइट। सो ये प्रोटोकॉल्स हैं जो डिफरेंट लेयर्स पे काम करते हैं TCP/IP के। ठीक है, प्रोटोकॉल्स पे मैं एक अलग सेशन लूँगी, ठीक है, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस प्रोटोकॉल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फ़िलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि आपके किस लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ASI मॉडल, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट स्पीड में कवर किया है, आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ए वीडियो ऑन OSI मॉडल, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जो है, मैं आई बटन पे ऐड कर दूँगी, आप OSI मॉडल को दोबारा से देख सकते हैं। ओके, सो अब हम आते हैं कि आपका जो TCP/IP मॉडल है ये किस तरह से डिफरेंट है OSI मॉडल से। ठीक है, तो TCP/IP मॉडल आपका ये इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OSI मॉडल, राइट। OSI मॉडल के बारे में ऑलरेडी टोल्ड, इट इज़ रेफरेंस मॉडल। ठीक है, तो TCP/IP मॉडल के ही इर्द गिर्द आपका जो इंटरनेट है इसको डेवलप किया गया, इसी की वजह से इंटरनेट को डेवलप किया गया। एंड OSI इट इज़ कम्प्लीटली थ्योरेटिकल मॉडल। TCP/IP में 4 लेयर्स हैं, OSI मॉडल में 7 लेयर्स हैं। ठीक है, TCP/IP इज़ मोर रिलायबल, ओके, एंड इट इज़ कंसीडर्ड रेफरेंस टूल, जिसके बेसिस पे TCP/IP को डेवलप किया गया। ठीक है, and in TCP/IP protocols are not strictly defined, and in OSI model stricter boundaries for the protocol. ठीक है, TCP/IP is actually horizontal approach, and आपका जो OSI मॉडल है इट इज़ वर्टिकल अप्रोच। ठीक है, और ये मैंने जो बताया कि किसको किसको मर्ज करके क्या बनाया गया है, कंबाइंस द सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर इन एप्लीकेशन लेयर, और इसके पास सारे लेयर सेपरेट हैं। ठीक है, ओके, और इसमें क्या कहा गया है कि इसमें TCP/IP मॉडल के रिस्पेक्ट में कि पहले प्रोटोकॉल को बनाया गया, उसके बाद TCP/IP मॉडल को डेवलप किया गया। ठीक है, और OSI मॉडल के बारे में क्या है कि पहले मॉडल बनाया गया, उसके बाद प्रोटोकॉल बनाया गया। ठीक है, ऑब्वियसली सबसे पहले मान लो OSI मॉडल बना, ठीक है, OSI मॉडल के हिसाब से फिर प्रोटोकॉल्स बनाए गए, फिर जब इसके हिसाब से TCP/IP मॉडल बनाया गया तो इससे तो प्रोटोकॉल्स मिल ही जाएंगे, ऑब्वियसली पहले प्रोटोकॉल बना है। ठीक है, ओके, इट सपोर्ट्स जो TCP/IP मॉडल है, इट सपोर्ट्स ओनली कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन इन द नेटवर्क, एंड जो OSI मॉडल है इट सपोर्ट्स द connectionless and connection oriented both communication in network. Okay,
and last point is it is protocol dependent standard and it is also protocol dependent standard. तो मेरे ख्याल से मैंने क्लियर किया होगा कि OSI मॉडल और TCP IP मॉडल में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज़ हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर. And thank you for patience listening, and thank you for watching my video. Thank you guys.